अच्छा सा। ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम राहुल एंड यू वाचिंग माय चैनल राइट नाउ। और आज विद कैमरामैन रोहित। हाँ भाई, रोहित है कैमरामैन हमारा, इसके बारे में तो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की वीडियो मेनली जो है वो अपनी परी के ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले हमने परी की सर्विसिंग करवाई थी। तो पहले सर्विसिंग करवाई थी मैंने बाहर से करवाई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। और अब फिर उसके बाद मैं सर्विसिंग सेंटर गया और वहाँ से सर्विसिंग करवाई है। तो ये सब चीज़ें देखते देखते ना कि ये सब चीज़ें जो हुई, जो भी था, इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अब की जो वीडियो है ना, उसमें मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ये बाइक, यानी कि ये बाइक छोड़ दो, अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट की अगर कोई बाइक का पकड़ना चाहो, तो अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट के बारे में, अगर तो इसके बारे में भागना मत रोड पर। भागना मत, लेकिन स्पोर्ट्स सेगमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी बाइक जिसमें से मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट में 155 सेक्शन में जो आती है, तो भाई इससे टॉप नॉच ही बाइक कोई नहीं है। ये वर्जन 3 है BS6 वाला, और एक आता है वर्जन आपका जो है वर्जन 4 आ चुका है अभी। ठीक है, लेकिन मेरे पास वर्जन 3 है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए, किस कौन से बंदों के लिए ये बाइक सूटेबल रहती है, और क्या हिसाब किताब रहता है बाइक का। तो व्हाट अबाउट गर्ल्स? हाँ, और लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सर्विसिंग करने गया था, तब वहाँ का सर्विसिंग करने गया था। करवाने गया था बाइक की। ठीक है, उस टाइम पे ये होता कि वहाँ पे एक बंदे ने कहा था कि लड़कियों को आजकल वैसे राइडिंग में बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो उनको भी ऐसी बाइक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली वही चीज़ ही ऐसी है, हर कोई चलाना चाहता है। बट ये था कि भाई हाइट जो है ना, एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बनती है। अगर स्पेशली मेरी बात करो तो आई एम ऑल्सो 5 फीट है, 5 फुट मेरी हाइट है। ठीक है, मेरे ये अभी देख रहे हो तो ये एक लोअरिंग किट लगाई हुई है इस पर। ठीक है, लोअरिंग किट लगाई है, यहाँ पे नीचे ब्रैकेट्स इसकी चेंज होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ का गैप जो देख सकते हो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। चलो वो बात हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज की जो मेन बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये बाइक अगर ले रहे हो आप तो किन के लिए सूटेबल है। और अगर आप देखो, पहले बताता हूँ, अगर आप खर्चा नहीं कर सकते बाइक पे, तो ऐसी बाइक लेने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि ये बहुत खर्चा करवाती हैं। और ये चीज़ मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले ही समझ में आई है, क्योंकि इनका ज़्यादातर ऐसी चीज़ है कि अगर ये कुछ भी चीज़ इसकी टूटी भाई, तो वो भाई ठीक नहीं होती कभी भी, वो डायरेक्ट रिप्लेस ही होती है आपकी चीज़। ठीक है, दूसरी बात इसकी सर्विसिंग, मेन जो खर्चा आता है आपको सर्विसिंग में आता है ज़्यादातर, क्योंकि हर 3-3.5 किलोमीटर का ये सर्विसिंग मांगती है। मुझे पता नहीं थी ये बात, ठीक है, लेकिन ये मांगती है। तो मेन खर्चा आपको वहीं पे आता है सर्विसिंग का। और बाकी इसको हर 500 किलोमीटर के बाद आपको इसकी चेन टाइट करवानी पड़ती है, चेन क्लीन करवाना पड़ता है, चेन ल्यूब करवाना पड़ता है। फिर 2 से 2,500 किलोमीटर के बाद इसका ऑयल वगैरह तेल जो है चेंज होता है। और पेट्रोल की बात करें तो एक फुल टंकी में आपको ये अप्रोक्सीमेटली 400 की रेंज दे देती है, मतलब 40 की एवरेज आप इसमें पकड़ के चलो। 155 सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है इसकी। तो ये तो थी इसकी कुछ अच्छी बात है, लेकिन यही पे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आता है कि अगर आपको डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए, तो ये बाइक बिल्कुल भी डेली कम्यूट के लिए तो है नहीं। इसके मैं पोस्चर बताता हूँ, तो बिल्कुल मैं बैठ हूँ उस बाइक के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं बैठ रहा हूँ उस बाइक के ऊपर। ठीक है, तो मेरा जो हाथ है और ये देखो यहाँ पे, तो ऐसे करके टैंक से मैं ऐसे करके बैठ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके बैठ रहा हूँ, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरा ये वाला यहाँ पे शोल्डर्स में जो है ना, और यहाँ पे हथेलियों पे फिर से बताइए जो आपने पहले बताया था। तो ये बता रहा था भाई कि अगर आप ऐसे जैसे चला रहे हो इसको, और लॉन्ग राइड में अगर आप जा रहे हो कभी, या डेली कम्यूट कर रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा दर्द होगी आपके हथेलियों पे और आपके शोल्डर्स पे, शोल्डर्स में और आपकी पीठ में भी होगी। और अगर आप पीछे इसको बैठा के चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पीछे वाला जो बंदा है वो बार बार आपके ऊपर आके गिरता है। रोहित से पूछ लेना, रोहित पीछे बहुत बार बैठा हुआ है। उस हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और हाँ, अगर आपकी मम्मी वम्मी सोच रही है ना बैठने के लिए, तो भाई उनको मत ही बैठाना, क्योंकि इसकी हाइट बहुत है पीछे वाली सीट की, इसमें चढ़ने में दिक्कत आती है। और ऊपर से आप इसमें ऐसे करके नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे करके ऊपर से जैसे बैठते हैं वैसे बैठना पड़ेगा। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है, आप समझ सकते हो। डबल सीटर है तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। बाकी चीज़ बहुत प्यारी है, लेकिन भाई हाँ, खर्चा बहुत है इसका, और थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है ये, उसमें बहुत ज़्यादा तो दिक्कतें हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एज यूजुअल बाइक्स की आदत होती नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है भाई ये बाइक। लेकिन अब इसकी बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, इसका डिज़ाइन देखो भाई, तुम ओवरऑल डिज़ाइन देखो भाई, इसका मतलब ऐसे मन करते इसकी पप्पियाँ ले लें भाई, इतनी प्यारी चीज़ है भाई, इतनी प्यारी है ना। चाहे आप इसको फ्रंट से देखो,
चाहे आप साइड से देखो भाई, इसका कोई भी एंगल पकड़ के देखो भाई, इतनी प्यारी लगती है बाइक ना, हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है भाई, हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है। तो जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ तो स्पेशली बच्चे और मतलब लड़के ज़्यादातर जो है भाई पूछते हैं बार बार भाई कितने की ली, कहाँ से ली, और भाई क्या हिसाब किताब रहता है। तो मतलब वो चीज़ जो है भाई वो वर्थ इट बनाती है इसको। कहीं भी लेके जा रहे हो ना भाई बाइक, ठीक है, तो मतलब नज़रें रहती हैं भाई आपके ऊपर, भाई ऐसी चीज़ है ये। तो वो चीज़ जो है ना, सारी चीज़ें जो कमी है वो सारी आपकी पूरी कर सकती है। बाकी हाँ, अगर आप डेली कम्यूट और नॉर्मल अगर आप अपने लिए बाइक देख रहे हो और कभी पहले स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक नहीं चलाई है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई वो आपका रिस्क है, ये इसमें मतलब प्रॉब्लम्स बहुत है इस बाइक। एक ही कट में सारी वीडियो ही। एक कट में हम सारी वीडियो बना देंगे, ज़्यादा लंबी तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन भाई यही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हैं इस बाइक में, और भाई ये प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगे महंगे पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा बहुत भी टूटती है भाई तो इसके पूरे पूरे पार्ट्स रिप्लेस होते हैं और पार्ट्स इसके सस्ते नहीं मिलते। दूसरी बात, इसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लोकल अगर आप मैकेनिक्स के पास जाके इसकी काम करवा रहे हो भाई तो मत करवाना, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता इन सब चीज़ों के बारे में। और ऊपर से आजकल कंपनी ऐसा कर रही है कि भाई चीज़ें ऐसी फिट कर रही है ना बाइक्स में या गाड़ियों में भी, कि अगर आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जाके अगर काम करवाते हो और तार एक से आगे से पीछे हो गई तो भाई एरर शो करना स्टार्ट कर देती है, तो वो भी सही नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सोच समझ के कभी बाइक लेनी होगी या इस तरीके की सेगमेंट की अगर आप बाइक्स लेना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये एक बार में अगर ले रहे हो तो भाई लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ है, तो थोड़ा सोच समझ के आपको देखना चाहिए। बाकी बहुत सारी और भी बाइक्स आती हैं जो कि अपाचे वगैरह जो कि नॉर्मली हिसाब में ठीक रहती हैं, बट ये जो है ना भाई, ये जो चीज़ है, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट है ना भाई, सबसे प्यारा सेगमेंट है। लेकिन हाँ वही है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो भाई अगर चुका सकते हो तो भाई ले लो। और मैंने अभी तक सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाई है, और 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद तो भाई आज भी इस बाइक से मेरा मन नहीं भरता, जितना मर्जी चलाओ मेरा मन नहीं भरता। तो भाई डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, और लड़कियां भी डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि मेरे को लगता है सबसे हल्की बाइक है अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में अगर आप देखो तो, क्योंकि इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 164 kg या 69 समथिंग है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत वेट है ये भी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बाइक है। और अगर आप पावर की बात करें तो भाई 19 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है, तो मतलब 19 हॉर्स पावर 150 सीसी के इंजन के साथ बहुत पावर होती है भाई। तो आई होप यू लाइक इट। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और थोड़ी सी इस बाइक के बारे में या स्पोर्ट्स सेगमेंट के बारे में मैं बता रहा था, तो बहुत प्यारी चीज़ है। और बहुत से लोग जो है भाई वीडियोज़ मांग रहे थे बाइक के ऊपर डिफरेंट, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। एक और वीडियो मैं डेफिनेटली लाने वाला हूँ जिसमें इसके थोड़े से जो मैंने मॉडिफिकेशंस करवाए थे या थोड़ी सी चेंजेस करवाए थे, आपको करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, वो सब भी बताऊँगा। एंड आज के लिए इतना, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जो बनता है वो करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।